सुप्रभात मित्रों। बहुत समय पहले रघुवीर नाम का एक व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार डूब गया और वो पूरी तरह निराश हो गया। अपनी जिंदगी से पूरी तरह थक चुका था वो। एक दिन परेशान होकर वो एक जंगल में गया और जंगल में काफ़ी देर अकेला बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, हे भगवान मेरी सहायता करो। भगवान का जवाब आया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने इन दोनों को बहुत ही अच्छे ढंग से देखभाल की। इनको बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। मैंने बांस के लिए हिम्मत नहीं हारी। अब दूसरी बात, घास और घनी होती गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगीं, लेकिन बांस के बीज में कोई विकास नहीं हुआ। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र मैंने फिर भी हिम्मत मैं नहीं हारा। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई जड़ तक नहीं पैदा हुई, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये बहुत छोटा था और कमजोर भी था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ की ग्रोथ करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी तुम्हें जिंदगी में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को बेहतरीन बना सको। मैंने बांस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। अपने जीवन में संघर्ष से मत घबराओ। यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका भला हो जाएगा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है।